अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के लिए किसी किस्म की कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ सीखेंगे। एक टेक्स्ट एनिमेशन अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। आप लोगों को सिर्फ़ एक आइडिया दिया जाएगा, एनिमेशन क्रिएट करना जो टेक्स्ट का होता है वो बताया जाएगा, उसको वीडियो एडिटिंग करते हुए कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये चीज़ जस्ट आप लोगों को बताई जाएगी। अमली तौर पर आप लोगों ने इस चीज़ को खुद करना है। तो आप लोगों को एक टिप्स या ट्रिक दी जाएगी टेक्स्ट एनिमेशन के हवाले से। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने मोबाइल से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको हमने ट्रांसपेरेंट कर देना है। कोई कलर बैकग्राउंड में नहीं रहने देना। ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक शेप लेनी है। यहाँ पर शेप ली और इसको यूँ लंबाई में कर लेना है। इसको थोड़ा सा यूँ लंबा कर लिया और यहाँ से जो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। यहाँ पर जो इसका रेडियस है, ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, इसको आप फुल बढ़ा दें, 100% कर दें इसको और यहाँ से आप टिक के निशान पे क्लिक कर दें। अब इसकी एक डुप्लीकेट ले लें, एक और डुप्लीकेट ले लें। 3 डुप्लीकेट हो चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे कि बारी बारी इन तीनों का अलग अलग कलर तब्दील करेंगे। यहाँ से हम इसको एक को ये कलर दे देते हैं, इस पे क्लिक किया और इसको हम ये कलर दे देते हैं और इसको क्लिक किया और इसको हम यहाँ से कोई तीसरा कलर ये दे देते हैं। टिक के निशान पे क्लिक किया। अब ये 3 अलग अलग शेप्स मुख्तलिफ़ कलर में हमने ले ली हैं। अब आपने क्या करना है, लेयर में जाना है और ये जो नीचे वाली 2 शेप्स हैं, ये वाली, इनको आपने हाइड कर देना है। अब ये वाली शेप, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में रिलेटिव पोजीशन में आके इसको आपने बिल्कुल दरमियान में कर लेना है। अब यहाँ से आपने इसको सेव करना है। इस पर क्लिक किया और सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको PNG फॉर्मेट में लेना है। वैसे तो हमने चूँकि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया है तो ये ख़ुद ब खुद ही PNG फॉर्मेट में सेव होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एहतियातन इस चीज़ को चेक कर लेना है कि ये PNG फॉर्मेट में सेव हो रही हो। उसके बाद यहाँ कस्टम में आपने अल्ट्रा कर देना है। यहाँ पे PNG और यहाँ पर अल्ट्रा। उसके बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, ये सेव हो गई है। अब आपने दोबारा लेयर पे जाना है और ये जो आपने ज़ाहिर की हुई थी उसको छुपा देना है और इसको आपने ज़ाहिर कर देना है। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट किया और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में आके इसको भी आपने दरमियान में कर देना है। वही तरीका यहाँ से सेव एज इमेज करना है, PNG, और यहाँ पर कस्टम में आपने अल्ट्रा कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। ये भी हो गया। अब दोबारा आपने यहाँ पर आना है और ये हाइड कर दी। अब ये वाली शो कर दी। ठीक है। अब ये शो कर दी और यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है, रिलेटिव पोजीशन में आके इसको दरमियान में ले आना है और यहाँ से इसको भी आपने सेव कर लेना है। सेव एज इमेज पे क्लिक करके PNG और यहाँ कस्टम में अल्ट्रा कर देना है। यहाँ पर सेव टू गैलरी कर दिया और यूँ हमारा पिक्सल लैब एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो चुका है। हम अब अपने मोबाइल से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और बाकी जो हमारा काम है वो काइन मास्टर, इसको ओपन कर लेने के बाद आपने
यहाँ मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लेना है। यहाँ से आपने टिक के निशान पे क्लिक कर देना है और इसकी ड्यूरेशन आप थोड़ी सी बढ़ा दें। इसको आप इधर ले आएँ और टिक के निशान पे क्लिक करें। अब हम लेयर में जाएंगे और यहाँ मीडिया में जाके वो शेप्स जो हमने पिक्सल लैब में पीएनजी फॉर्मेट में सेव की थी उनको बारी बारी लेकर आएंगे। यहाँ पर पिक्सल लैब का फ़ोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ से हम ये वाली शेप ले लेते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लिया और यहाँ से आप टिक के निशान पे क्लिक कर दें। अब ये जो प्ले हेड है इसको थोड़ा सा आगे ले आएं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको भी बड़ा कर लें थोड़ा सा, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर प्ले हेड इधर ले आए, टिक के निशान पे क्लिक किया और यहाँ लेयर में गए, मीडिया पे क्लिक किया, पिक्सल लैब के फ़ोल्डर को ओपन किया और यहाँ पर आप ये वाली शेप ले आए। अब इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल उसके बराबर में करना है। ये बराबर में कर लिया, टिक के निशान पे क्लिक किया और अब दोबारा से हम लेयर में गए, बल्कि प्ले हेड को थोड़ा सा और आगे कर लेना है। यहाँ कर लिया, लेयर में गए, मीडिया पे क्लिक किया और पिक्सल लैब का जो फ़ोल्डर है इसको ओपन किया। अब हम ये वाली शेप ले लेते हैं और इसको हम बिल्कुल उसके बराबर कर देते हैं। ये यहाँ से टिक के निशान पे क्लिक किया। अब हम इन तीनों पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इन तीनों पे बारी बारी हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये वाली पीएनजी जो थी उसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इस पे इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पर एक एनिमेशन है वाइप राइट, यहाँ पर ये है वो, इसको आपने इस पे अप्लाई कर देना है। ओके किया। अब इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इन एनिमेशन में आना है और इस पर भी वही एनिमेशन अप्लाई करना है, वाइप राइट। ओके किया। अब तीसरे पे आपने क्लिक करना है और इस पे भी इन एनिमेशन में जाके वही एनिमेशन यानी वाइप राइट ये वाला एनिमेशन अप्लाई कर देना है। अब हम इसको शुरू में ले आते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस पर एनिमेशन अप्लाई हुए हैं। यहाँ से इसको प्ले किया, ये देखें जी, अब इन पर एनिमेशन अप्लाई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेयर में आएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई अपनी मर्ज़ी का उर्दू में या इंग्लिश में जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर असुफ़ा ऑनलाइन लिख लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। असुफ़ा ऑनलाइन लिखा और यहाँ पर हम इसको ओके करके थोड़ा सा ये कर लेते हैं यहाँ पर। अब इस पे भी हम वही एनिमेशन अप्लाई करेंगे, इन एनिमेशन वही वाइप राइट, यहाँ पर वाइप राइट अप्लाई किया। ये अब हम क्या करते हैं, इसको प्ले करके चेक करते हैं। यहाँ से प्ले किया, इनमें फ़ासला ज़्यादा है, आप इनका फ़ासला कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ क्लिक किया और इधर लेकर आए और इसको पकड़कर उंगली से पकड़ के आप थोड़ा सा करीब कर लें और इसको भी उंगली से पकड़ के थोड़ा सा करीब कर लें ताकि वो एनिमेशन जल्दी जल्दी एक दूसरे के बाद अप्लाई हो। ये देखें,
ये देखें अब ठीक हो गया। अच्छा, ये जब अप्लाई हो जाएं, यहाँ पर ये एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अब आप टेक्स्ट को पकड़ें और पकड़कर इधर ले आएं, इसको शुरू में लेकर आएं, यहाँ पर बल्कि टेक्स्ट को थोड़ा सा और क़रीब कर लें, दोबारा प्ले करें। जी ठीक है। अब हमने यहाँ से एक और काम करना है, वो क्या कि अब इनमें आउट एनिमेशन अप्लाई करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लिया और आउट एनिमेशन में आएंगे और वाइप लेफ़्ट एनिमेशन अप्लाई करेंगे। ये वाला है, वाइप राइट के ऊपर वाइप लेफ़्ट एनिमेशन है, वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए जी, ये अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और टिक किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, टिक किया, ये वाली शेप को पकड़ा और पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इन पर भी आउट एनिमेशन अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ से प्ले किया, जितनी देर भी आप इसकी ड्यूरेशन कम रखना चाहें कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा भी रख सकते हैं, और टेक्स्ट के ऊपर ओवरऑल एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जितनी देर यहाँ पर टेक्स्ट टिका रहे उतनी देर इस पर कौन सा इफ़ेक्ट अप्लाई हो। ओवरऑल एनिमेशन में आए, यहाँ पर ये वाला है, ये आप करना चाहें। वैसे तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि इसको नन ही रहने दें, क्योंकि ओवरऑल एनिमेशन कोई भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बहरहाल इसको दोबारा प्ले करके चेक करते हैं। प्ले किया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट बल्कि इसको पकड़कर इधर करेंगे और इस पर थोड़ा सा इधर, इस पर ओवरऑल एनिमेशन अप्लाई करेंगे, आउट एनिमेशन अप्लाई करेंगे। इधर आए और वाइप लेफ़्ट, ये देखिए ये है, इस पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा इधर कर लिया, अब इस पे क्लिक किया और ओवरऑल नन ही है, और दोबारा क्लिक किया, आउट एनिमेशन में आए और वाइप लेफ़्ट कर देना है इसको भी, ये कर दिया, ओके किया, और अब हम इसको ले आए, आउट एनिमेशन, वाइप लेफ़्ट, और इसको भी यहाँ से ओके कर दिया। अब प्ले करके चेक करते हैं हम। अब टेक्स्ट जल्दी हो गया है, इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लें। आप चेक करें, ये टेक्स्ट आया और अब टेक्स्ट वापस, फिर ये वापस, फिर ये वापस और फिर ये वापस। अब हमने क्या करना है कि इनकी जो आउट एनिमेशन है उनकी ड्यूरेशन कम करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी,
इसको थोड़ा सा नीचे ले आए और सॉरी इसको यहाँ पर कर लेते हैं ताकि यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, चलें ठीक है। और इसको पकड़कर थोड़ा सा इधर किया, ठीक है। और ये वाले को भी पकड़कर थोड़ा सा इधर कर लिया, थोड़ा सा और कर लिया, ओके किया। अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। ये अब जल्दी हो रहा है, इसको थोड़ा सा आगे कर लें और इसको भी थोड़ा सा आगे कर लें और इसको भी थोड़ा सा आगे कर लें। दोबारा प्ले करें। आपने ख़ुद इसकी सेटिंग करनी है, कुछ टाइम लग सकता है इस पर, और मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह के एनिमेशन क्रिएट करने के बाद आप इनको ग्रीन बैकग्राउंड लगाकर हमेशा के लिए अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करने के लिए सेव कर सकते हैं। अब इसकी जो बैकग्राउंड की ड्यूरेशन है वो हम कम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक एनिमेशन हमने क्रिएट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर हमने इंग्लिश का टेक्स्ट इस्तेमाल किया है, अगर हम उर्दू का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर हमने इन एनिमेशन वाइप राइट लगाया था और आउट एनिमेशन वाइप लेफ़्ट लगाया था। और अगर उर्दू का टेक्स्ट अगर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम इन एनिमेशन वाइप लेफ़्ट लगाएंगे और आउट एनिमेशन वाइप राइट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर इधर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ हम कुछ उर्दू का टेक्स्ट लिख लेते हैं। असुफ़ा ऑनलाइन ही लिख लेते हैं जी हम उर्दू में। ऑनलाइन, ओके किया। ये है जी असुफ़ा ऑनलाइन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन एनिमेशन में आए और यहाँ पर वाइप लेफ़्ट कर देते हैं, ओके किया। और आउट एनिमेशन में वाइप राइट कर देते हैं। ये अब हम यहाँ से प्ले करके चेक करते हैं। अब उर्दू का टेक्स्ट हमने लगाया, अब चेक करिएगा क्या तरीका होगा। ये देखिए, ये देखिए। उम्मीद है आप लोगों को उर्दू और इंग्लिश का टेक्स्ट इस तरह के इफ़ेक्ट में या इस तरह का अगर हम कोई एनिमेशन टेक्स्ट बनाते हैं तो उसमें हम उर्दू का टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश का टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम एक और आप लोगों को आखिरी चीज़ और बहुत ही अहम चीज़ बता देता हूँ, बल्कि इसको हम यहाँ पर इंग्लिश ही कर देते हैं क्योंकि हमने अब इसको सेव करना है। असुफ़ा ऑनलाइन, ओके। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका कोई और हम लगा देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट ये कैसा रहेगा, चलें ये वाला ठीक है फ़ॉन्ट। अब हम इसको प्ले करते हैं, बल्कि इस पर वो इन एनिमेशन में वाइप राइट करना है और आउट एनिमेशन में चूँकि हमने इंग्लिश का कर दिया है और आउट एनिमेशन में वाइप लेफ़्ट कर देना है। ओके करते हैं हम। यहाँ से एक दफ़ा प्ले करके चेक कर लें। असुफ़ा ऑनलाइन, यहाँ पर आप ये जो शेप्स आपने वहाँ पर पिक्सल लैब में क्रिएट की थी पीएनजी फॉर्मेट में, इनको आप किसी और अंदाज में भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूँ ही हो। एक आइडिया आप लोगों को दिया गया है, एक सोच आप लोगों को दी गई है। इस सोच का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने क्रिएटिव माइंड को
बरूए कार लाते हुए, अपने इस्तेमाल में लाते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने क्रिएट करनी, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी हैं, ताकि आप एक से बढ़कर एक मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट जो एनिमेशन के होते हैं वो बना सकें, और बनाने के बाद उनको अपनी मुख्तलिफ़ वीडियो के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर इस्तेमाल कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक किया था, इसको हम करते हैं ग्रीन। यहाँ से हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। अब ओके करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अब अच्छी तरह चीज़ समझ आ चुकी होगी कि मैंने ग्रीन क्यों किया है बैकग्राउंड, ताकि हम इसको हमेशा के लिए अपनी गैलरी में ग्रीन बैकग्राउंड के तौर पर बना के महफूज कर लें, और जब भी हम कोई वीडियो अपनी एडिट कर रहे हों उस वक़्त जस्ट उसको हम इंपोर्ट करें अपनी वीडियो पर, और क्रोमा की के ज़रिए एक क्लिक के साथ ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करें और इस टेक्स्ट एनिमेशन को अपनी वीडियो के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, एक दफ़ा आखिरी बार चेक कर लें, उसके बाद हम इसको, ये लें जी, हमने चेक कर लिया है इसको। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लें जी, अब हम इसको छोड़ते हैं और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेते हैं, फुल एचडी में करके चेक करते हैं। एक्सपोर्ट हो रही है हमारी वीडियो। यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल एक्सपोर्ट होगी, और ये जी हमारी सेव वीडियो टू गैलरी, ये वीडियो हमारी, इसको हम प्ले करके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो सेव हुई है, और यहाँ पर देखिए असुफ़ा ऑनलाइन जो हमने लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक दफ़ा ओके करते हैं, बैक करते हैं, दोबारा बैक करते हैं, दोबारा बैक करते हैं। यहाँ से एक एमपीटी प्रोजेक्ट लेते हैं, यहाँ पर मीडिया ब्राउज़र में जाके एक व्हाट्सएप से कोई वीडियो हम उठा लेते हैं। साल के तौर पर ये वीडियो ओके किया, बल्कि ये वीडियो को हम डिलीट करते हैं, कोई और वीडियो लेकर आते हैं जो ये वीडियो चेक कर लें, इसको भी डिलीट करें। मीडिया ब्राउज़र में जाके कोई ये वाली वीडियो ले लेते हैं। चलें, ये वीडियो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो का इतना हिस्सा हम लेते हैं और इसको हम यहाँ से, ओहो, इतना हिस्सा लिया, और यहाँ से हम इसका ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इस पे क्लिक करके ये हम ट्रिम कर देते हैं। अब ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमने वो प्ले करना है। मिसाल के लेयर में आए, मीडिया में आए, ये वाली एक्सपोर्ट की थी हमने वीडियो, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। इसको इधर कर लिया, अल्लाहु अकबर, ये पता नहीं क्यों नहीं प्ले हो रही। काइन मास्टर मेरे पास दूसरा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, अब इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अल्लाह जाने क्या मुसीबत है। बहरहाल मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे काइन मास्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर मैं कोई और काइन मास्टर डाउनलोड करने लग गया तो ये वीडियो पहले तकरीबन आधे घंटे की हो गई है,
तो मज़ीद ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए बस यही मैंने करना था कि ये वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये जो क्रोमा की है, क्रोमा की के ज़रिए इसका बैकग्राउंड जो है वो हमने यहाँ से रिमूव कर देना था। यहाँ से ये आ ही नहीं रही तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा, पता नहीं क्या मसला है। तो बैकग्राउंड रिमूव कर देना था। तो जो हमने टेक्स्ट एनिमेशन इस वीडियो में बनाया था तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाना था हमारी इस वीडियो पर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जो टेक्स्ट एनिमेशन बनाने का तरीका और एक आइडिया आप लोगों को दिया गया है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद और मुआविन साबित होगा। अगर ये वीडियो और ये ट्रिक और टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट में आप लाजमी तौर पर अपने तासुरात दिया करें। और इस तरह की वीडियोस जो इंशाअल्लाह आइंदा मुस्तकिल तौर पर आया करेंगी, वो अपने ऐसे दोस्त अहबाब जानने वाले जो इस तरह की चीज़ों का ज़ौक़ रखते हों उनसे शेयर किया करें, ताकि वो भी मोबाइल के अंदर रहते हुए प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकें। और मेरा इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस लाने का मकसद मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो लोग जो इस चीज़ की ताकत नहीं रखते कि लैपटॉप ख़रीदें, कंप्यूटर जो भारी भरकम हो जिसमें बड़े प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर चलें, ऐसे कंप्यूटर और लैपटॉप वो ख़रीदने के काबिल नहीं हैं या उनकी वुसअत और ताकत नहीं है कि वो इतने महंगे सिस्टम, लैपटॉप वगैरह ख़रीदें, तो वो अपने मोबाइल के अंदर रह के इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग भी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पे अपने दोस्त अहबाब को भी लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि अब इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल बुनियादों पे 2-3 दिन, 1-2 दिन, 4-5 दिन यानी हफ़्ते में 2-3 वीडियोस हमारे इस चैनल पे मैं लाजमी तौर पर अपलोड किया करूँगा। वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब से शेयर किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।